नमस्कार सभी भक्तों को। राधे राधे। वैशाख मास शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम तथा व्रत करने की विधि क्या है, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। मैंने जनक नंदिनी श्री सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बताइए, उपाय बताइए, जिसके करने से मैं उस दुख से छूट जाऊंगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में आवश्यक और अवश्य आएगा। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप दुख कट जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मोहिनी एकादशी का व्रत करता है वह मनुष्य समस्त पापों से, समस्त दुख से निकल जाता है। उसके जीवन के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रवती नगरी में एक धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान वैश्य रहता था। एक व्यापारी रहता था, उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा, विष्णु भक्त। उसने नगर में अनेक प्रकार के भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कें बनवाए। सड़क के किनारे आम, जामुन, नीम फलदार वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्यों को गुंडों के संगति करने लग गया, बुरी संगति में पड़ गया। वह अपना समय जुए आदि में व्यस्त करने लग गया और दुरागामी हो गया। वह महा नीच बन गया। देवता, पितृ आदि को नहीं मानता। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता। वह मद्यपान, मांस भक्षण आदि आदि कर्म करने लग गया। इस पर उसके पिता और भाइयों ने उसको कुटुंब से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद उसका धन नष्ट हो जाने पर सभी साथियों के साथ, उसके जो सभी साथी थे, उन्होंने भी उसको छोड़ दिया। क्योंकि जब उसके पास धन नहीं रहा तो साथियों ने भी उसको छोड़ दिया। वह दूसरी वह भूख और प्यास से चोरी करने लग गया और चोरी में पकड़ा गया। उसको जब सिपाहियों ने पकड़ा तो वैश्य का पुत्र जान करके उसको छोड़ दिया। दूसरी बार उसको राजा के सिपाहियों ने पकड़ा। राजा ने उसको कठिन कारोबार में डाल दिया। वहां से छूटने के पश्चात राजा ने उसको नगर से निकाल दिया और वो नगर से निकलने के पश्चात वह जंगल में पशु पक्षियों को मार करके खाने लग गया।
फिर वह बहेलिया बन गया। धनुष बाण से पशुओं को मारता, पक्षियों को मारता, उसको खाता। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर के कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। इस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों से छींटे मात्र से उस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हो गई है। संतों के दर्शन करने मात्र से, गंगा जल के बूंद गिरने मात्र से उस पापी के पाप नष्ट हो गए और उसके अंदर सद्बुद्धि आ गई और वह ऋषि के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रार्थना करने लग गया कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ और मैंने बड़े बड़े बुरे बुरे कर्म किए हैं, इनको दूर करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। हे मुनि, मैंने अपने जीवन में पाप किए, आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण सा उपाय बताइए। ऋषि बोले, तो तू ध्यान, हे पहेलिया, तो ध्यान पूर्वक सुन ले। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इस मोहिनी एकादशी के व्रत करने से तेरे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इसके करने से तेरे समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुन करके वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के बताए अनुसार वह मोहिनी एकादशी का व्रत उसने किया। मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। उस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप ताप नष्ट हो गए। अंत में वहां गरुड़ पर चढ़ करके विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से अन्य कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से पुण्य प्राप्त होता है। वह पुण्य 1,000,000 गौदान के पुण्य के बराबर है। 1,000,000 गौदान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य मोहिनी एकादशी के व्रत कथा पढ़ने, कथा सुनने मात्र से मिलता है। और जो श्रद्धा भाव भक्ति से, प्रेम से मोहिनी एकादशी का व्रत करेगा, अब आप समझिए कि उसको कितना पुण्य मिल सकता है। सभी को राधे राधे। आजकल लॉकडाउन है, प्रभु की कृपा से इस महामारी से सारा विश्व उबरेगा और हमारा देश भी इस बीमारी से उबरेगा। और आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और प्रेम से भगवान का भजन करें, परिवार के साथ में रहें। बहुत अच्छा मौका है, अपने अपने कामों में सब व्यस्त रहते हैं। इस बार अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में बैठ करके एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, एक दूसरे के विचार को समझ सकते हैं, एक दूसरे के स्वभाव को समझ सकते हैं, और आराम से घर में रहिए। और आप सभी लोगों को नमस्कार। और मेरा यूट्यूब चैनल है आचार्य चंद्रभूषण, आप लोग इसको सुनिए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।